दोस्तों, मैं जयपाल आपके अपने DR कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल 9.1 एक्सरसाइज की सारे के सारे प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को हल करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस बार इस एक्सरसाइज 9.2 में से एक प्रश्न पक्का आने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और आप यदि अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें। एक्सरसाइज 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 के बारे में हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। अंत विभाजन करता है तब निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, और भाज्य विभाजन करता है तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि माना दो बिंदु A और B के निर्देशांक x1 और y1 और B के निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है। बिंदु P xy m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है तब बिंदु P का निर्देशांक है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। कोई भी दो निर्देशांक है उनको कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित किया जा रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये होते हैं अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक। और जब बाह्य विभाजन कहा जाए कि बाह्य विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है, तब आपको यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस का चिन्ह लेना है। प्लस के स्थान पर किसका चिन्ह लगाना है? माइनस का चिन्ह लगाना है और बाह्य विभाजन का सूत्र हो जाएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है P x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। यानी जब A और B का मध्य बिंदु P है तो P का निर्देशांक क्या होगा? x1 और x2 निर्देशांकों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, y1 और y2 के निर्देशांकों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तब बिंदु P के निर्देशांक आएंगे। ये इंपॉर्टेंट सूत्र रहेंगे एक्सरसाइज 9.2 में। पहला जो प्रश्न है 9.2 का, वो कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बिंदु दे रखा है आपको। A के निर्देशांक कितने? बिंदु A 3, 5 और B 7, 9 को बिंदु P अनुपात 3, 2 P पे निर्देशांक मान लेते हैं xy 3:2 में विभाजित करता है। विभाजित करता है 2:3 है क्या? 2:3 लिखेंगे, 2:3 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, इसलिए P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और दूसरा y निर्देशांक ज्ञात करेंगे, सूत्र होगा उसका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है बिंदु P के निर्देशांक का सूत्र। तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे, m1 का मान कितना है? m1 का मान 2 है, m2 का 3 है, x1 का मान ये है
3, x2 का 7, y1 का 5 और y2 का 9। तो m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 7 प्लस m2 का कितना है 3 और x1 का कितना है 3 बट्टे m1 प्लस m2। m1 का 2, y2 का निर्देशांक 9 और m2 का मान 3, y1 का निर्देशांक 5 बट्टा 2 प्लस 3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया भाई, ध्यानपूर्वक देखना। 2 को 7 से गुणा 14 प्लस 3 3 बट्टे 5। 2 में कितने हो गए 18। 2 नंबर 9 दुआ 18 प्लस 5 3 15 बट्टे 5। तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएगा 14 और 9 कितने हो गए 14 और 9 23 बटे 5। 18 और 15 कितने हो गए 33 बटे 5। अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे 23 बटे 5 व 33 बटे 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 - 2 -1 से 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। किस अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो अपने को कैसे लिखना है कि बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया इसमें ए का 5 - 2 और बी का निर्देशांक कितना है 5 - 2 और बी के निर्देशांक है 1 से ही 1/2 और 4। बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 7:9 में। 7:9 में विभाजित कर रहा है। और विभाजित कैसा कर रहा है बाह्य विभाजित करता है। बाह्य विभाजित करता है बाह्य। तब यहाँ पर सूत्र में क्या आएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्या जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इतने चिन्ह होगा सूत्र। बिंदु P के निर्देशांक m1 का मान क्या है इस कंडीशन में 7 है और x2 का निर्देशांक कितना है 1 से 1 बटा -1 से 1 तक 2। 1 से 1/2। तो 2 1 का 2 और 1 कितने हो गए 3/2 माइनस के 3/2 प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। m2 का मान कितना है 9 और x1 का मान -2 5 बटे कितने 7 - 9। m1 का मान कितना है 7। y2 का निर्देशांक कितना है 4 माइनस का चिन्ह। m2 का मान कितना है 9 और y1 का निर्देशांक कितना है -2 बटे 7 - 9। तो P के निर्देशांक 7 के 21 माइनस का 21 बटे 2 और माइनस के कितने 43 बटा 1 और 7 में से 9 गए कितना बच गए माइनस के 2। 7 चौक कितने हो गए 28 माइनस और माइनस प्लस के 18 बटे कितने माइनस के 2। तो ये कितना हुआ माइनस का 21/2 और ये माइनस के 45 है। 45 है और ये 21/2 का मतलब 10.5। 21 का आधा 10.5 और 45 कितने हो गए P का मान हो गया 10.5 और 45 55 तो माइनस के हो गए 55.5 या 55 से 1/2 लिख दो। ठीक है, तो 55.5 बट्टे कितने माइनस के 2 ऑब्लिक 28 और 18 कितने हो गए 36। 8 2 16 1 2 3 और 1 4 46 बट्टे माइनस के 2। अब P का मान कितना आ गया
कि माइनस के तो है, प्लस के तो हो जाएंगे 55.5/2 और 46 में 2 का भाग देंगे माइनस का 23। ये निर्देशांक आ जाएंगे बिंदु P के। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदु A 1-3 और B -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंत विभाजित करता है और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु को A और B को मिलाने वाला रेखाखंड 1:3 में विभाजित करता है। तो माना बिंदु P का निर्देशांक XY मान लिया और A का निर्देशांक कितना है 1-3 और B का है -3 9 और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 1:3 में। अब हम P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। किसका? P का। यदि वह निर्देशांक 0 0 आ जाए, क्या है 0 0 आ जाए, इसका मतलब कौन सा बिंदु आ गया? मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0, तब तो हो जाएगा ये सिद्ध। यदि इसके अलावा कोई अपना आ रहा है तो सिद्ध नहीं होगा, फिर अपना जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है बिंदु P के निर्देशांक, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक तो P x1 + m1 + x2 माइनस m2 x1 बटा m1 + m2। बाह्य विभाजन बाद में ज्ञात करना है, पहले सिद्ध करना है कि P का निर्देशांक 0 0 आएगा, मूल बिंदु विभाजित करता है। m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। तो P m1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है -3 हाँ प्लस m2 का 3 और x1 का 1 बटा m1 + m2 यानी 1 + 3 प्लस का चिन्ह। m1 का मान कितना है m1 का 1 है, y2 का कितना है 9, m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है -3 बट्टे कितना 1 + 3। तो P 1 को -3 से गुणा -3 को 1 से गुणा +3 बट्टी कितनी 4 1 को 9 से गुणा करो 9 1 को 9 से गुणा 9 और 3 को 3 से गुणा 9। किस क्या आएंगे प्लस को माइनस से करेंगे माइनस क्या आएंगे बट्टा कितने 4 -3 + 3 कितने हो गए -0 में 4 की भाग 0 9 में से 9 गया 0 और 0 में 4 की भाग 0। तो P का निर्देशांक कितना आ गया 0 0। ये तो लाना था, सिद्ध हो गया। अतः P मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। अब बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करना है कि यदि ये इसी अनुपात में बाह्य विभाजन करता तो P का निर्देशांक क्या होता है। अब P का निर्देशांक चेंज होगा, तो बाह्य विभाजन से करते हैं। अंत विभाजित के स्थान पे क्या लिखेंगे बाह्य विभाजन और फिर ज्ञात करते हैं P के निर्देशांक। बिंदु A और B को बिंदु P XY 1:3 में क्या करता है बाह्य विभाजन। तो P के निर्देशांक का सूत्र, यहाँ पर बाह्य विभाजन करें तो सूत्र में क्या लगाना है आप लोगों को माइनस का चिन्ह लगाना है। क्या करना है माइनस का चिन्ह। तो P m1 का मान क्या होगा 1 और x2 का मान कितना है -3 माइनस का चिन्ह सूत्र से। m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है 1 बटे 1 -3 m1 - m2।
M1 का मान एक 1, Y2 का 9, Y2 हाँ 9 9 माइनस का चिन्ह M2 का 3 और Y1 का -3 -3 बटे 1 -3। तो P का निर्देशांक 1 को -3 से गुणा -3, -3 को 1 से गुणा -3 बटे 1 में 3 गया माइनस का 2 1 को 9 से गुणा, 9 -3 को -3 से 9 किसके माइनस प्लस के बटा 2 2। तो P के निर्देशांक आ गया -3 और -3 कितने हो गए 0 -3 और -3 प्लस का 6 माइनस के 6, ये भी माइनस के ये भी माइनस के, गुणा नहीं करे, गुणा करते तो प्लस होता ना, माइनस के 6 बटे 2 माइनस के 9 और 9 18 बटे माइनस के 2। तो P के निर्देशांक आ गया 6 में 2 का भाग दो, 18 में 2 का भाग दो, तो 3 -9। अतः बिंदु P 1:3 में 3 -9 विभाजित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है कि बिंदु 22, 20 और 0, 16, 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। किसके ज्ञात करने? मध्य बिंदु के। और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र अभी बताया था, क्या होता है? मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच वाला, बीच वाला ज्ञात करते हैं, मध्य मान ज्ञात करते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से इन निर्देशांकों को भी जोड़ा जाएगा। ए का निर्देशांक कितना है? 22, 20 और बी के निर्देशांक है 0, 16। बिंदु पी एक्स वाई ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। क्वेश्चन नंबर 4, ए 22, 20, बी का मान 0, 16, बिंदु पी एक्स वाई ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। x निर्देशांक को जोड़ना है और y निर्देशांकों को जोड़ना है। तो p का निर्देशांक बहुत ही इजी प्रश्न। 22 में किसको जोड़ेंगे? x1 का मान कितना है? ये x1, y1, x2, y2। 22 में किसको जोड़ना है? 0 और भाग कितने की? y1 का 20 और y2 का मान 16 बट्टा कितना करना है? 2। तो P के निर्देशांक कितने आएंगे? 22 और 0 22, 22 में 2 का भाग दिया 20 और 16 कितने हो गए? 36, 36 में 2 का भाग दो 18। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 11, 18 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? एक होता है y अक्ष और एक होता है x अक्ष। दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? ए 5 -5 3 और बी -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? बिंदु पी को मिलाने वाले रेखा, हाँ एक्स एक्स द्वारा बोला नहीं। तो बिंदु P का निर्देशांक है वो एक्स एक्स पर स्थित होगा और एक्स एक्स का निर्देशांक होता है x0। तो P का निर्देशांक लिखना आपको x0, एक्स एक्स द्वारा के अनुपात 1 में विभाजित होता है, के अनुपात 1 में विभाजित होता है। इस प्रकार की आपको लैंग्वेज लिखनी।
कि पहले लिखना निर्देशांक जो दे रखा है वो बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना था, बताना था कि ये x द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें जीरो निर्देशांक कौन सा है, y निर्देशांक है ना, तो y x वाले निर्देशांक ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिंदु P का y निर्देशांक ज्ञात करें तो सूत्र क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, केवल y वाला। जब x द्वारा पूछ रहा है तो y निर्देशांक ज्ञात करना है, और जब yx द्वारा पूछे तो x निर्देशांक ज्ञात करना है। बराबर लिखना है आपको 0, क्योंकि इसमें y निर्देशांक कितना है, 0 है। m1 का मान कितना है, m1 k और m2 का k और m2 का मान 1 है, y2 का मान -3 सॉरी माइनस के 2 प्लस m2 का मान 1 और y1 का 3 बटे m1 का k प्लस 1 बराबर 0 बटा 1। कितना गुणा करना है, -2 को k से गुणा करो, -2k प्लस 3 बराबर 0। 1 को गुणा करेंगे सेम संख्या आएगी और इसको गुणा करेंगे तो 0 बना देगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें 0 रहेगा। तो 2k को इस तरफ लेके जाएंगे तो किसका होगा, प्लस का, बराबर में कितने 3 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अतः अनुपात क्या हो जाएगा, बिंदु x0 3/2 में विभाजित करता है। कौन से अनुपात में बांटता है, 3/2। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछे yx किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या है, छठा क्वेश्चन 2 - 3 2 -3 और B के निर्देशांक कितने हैं, 5 6। yx को बिंदु P का निर्देशांक चेंज हो जाएगा, yx बोला है तो 0y होगा, तो yx द्वारा k अनुपात 1 में विभाजित होता है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इस बार अपने को कौन सा निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा, x। कौन सा ज्ञात करना है, yx के लिए कहें तो x निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस बराबर 0। ये तो m1 का मान है, ये m2 का है, ये x1 का होगा और ये y1, ये x2 और ये y2 का मान होगा। तो m1 का मान कितना है, k x2 का कितना है 5 प्लस m2 का कितना है 1 और x1 का कितना है 2 बट्टा k प्लस 1 बराबर 0 बट्टा 6 गुणा करेंगे तो ये तो कितना k हो गए 5k प्लस 2 और ये जब 0 से गुणा होगी तो क्या बना देगा 0 बना देगा। तो 5k बराबर में कितना आएगा -2 प्लस का 2 था इधर गया तो माइनस k का मान कितना आएगा -2 बटे 5। अतः बिंदु P 0y 2:5 माइनस नहीं लिखना आपको 2:5 और माइनस के स्थान पर लिखना है बाह्य विभाजन। क्या लिखना है, बाह्य विभाजन। अगर प्लस का आ रहा नहीं तो अंतर विभाजित होगा, माइनस आ रहा है तो लिखना है बाह्य विभाजन। 2:5 में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर
7 6 कि 11 15 5 और 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 15 किस अनुपात में, ये भी अनुपात ही पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है तो आपको क्या लिखना है और किस प्रकार से लिखना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ए का निर्देशांक 15 5 और 9 20 है ना, 15 5 9 20 और बी के निर्देशांक है 9 20 को बिंदु 11 15 पी 11 15 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। आपको के अनुपात 1 ही मानना है जब अनुपात ज्ञात करना हो तो, ठीक है, तो के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब आपको न तो इसने बोला था एक्स निर्देशांक, नहीं बोला वाई निर्देशांक, दोनों ही नहीं बोला, निर्देशांक दिया, पूछा है अनुपात बता। तो आप लोगों को क्या करना होता है कि कोई भी निर्देशांक ज्ञात करना आपकी इच्छा के अनुसार, चाहे एक्स निर्देशांक ज्ञात करो चाहे वाई निर्देशांक। कौन सा निर्देशांक ज्ञात करें? एक्स को दादा एक्स को मान तो एक्स निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए, बिंदु पी के एक्स निर्देशांक, बिंदु पी का एक्स निर्देशांक ज्ञात करें। सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बराबर में क्या लिखेंगे? तो एक्स निर्देशांक कितना है इसका? पी का एक्स निर्देशांक 11 है, तो यहाँ बराबर में 11 लिखना है। अगर आप वाई निर्देशांक ज्ञात करते हो तो यहाँ कितना लिखना है? 15 लिखना है। तो m1 का मान कितना है? k और x2 का मान कितना है? 15 x2 का प्लस m2 का कितना है? 1 और x1 का कितना है? 15 बट्टा k प्लस 1 बराबर 11 बट्टा 1। इसको गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 9k प्लस 15 बराबर, इसको गुणा करो तो 11 को पहले किससे करेंगे? k से, तो 11k प्लस 11 को 1 से करेंगे तो 11। अब चर अलग करें और अचर अलग करें तो 11k, इस 9k को इस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस के 9k होंगे, यहाँ किसके रहे 15, तो 11 को लेके आऊंगा तो माइनस के 11 में से 9k गए, कितने बच गए? 2k 15 में से 11 गए 4k, तो k का मान कितना आ गया? 2 आ गया ना? हाँ। तो अनुपात क्या होगा? 2 अनुपात 1। अतः बिंदु P 11 15 1 15 5 और B 9 20 को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? 2 अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु P 3 5 और A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 अनुपात 7 में अंतर विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। अब की बार आपको अनुपात दे रखा है, निर्देशांक भी दे रखा है P का और B का निर्देशांक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, ए का निर्देशांक कितना है? -2 3। क्वेश्चन नंबर 8 तक 3 5 कि P तो है 3 5 और A है -2 3। B का मान P का निर्देशांक ज्ञात करना है तो x y मान लो, और P के निर्देशांक कितना दिया है? 3 5 3 5 3, इसको x2 y2 मान के चलो, ठीक है? यस ये x1 y1 होता है ना, हाँ ठीक है। और B के निर्देशांक कितना दिया है? 3 5 है 3 5 दिया है और अनुपात दे रखा है आपको 4 7।
4:7 4:7 ये देना था। अंतर है। प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे कि बिंदु P के निर्देशांक, सूत्र क्या होता है P के निर्देशांक का? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो P के निर्देशांक m1 का मान बताओ। 4 ये m1 और ये m2 तो 4। x2 का मान कितना है? x2 ये प्लस m2 का 7 और x1 का माइनस का 2 बटे 4 प्लस 7 और इसमें m1 का मान कितना है? 4 और y2 का y2 प्लस m2 का 7 और y1 का 3 बट्टे कितने? 4 प्लस 7 और P का निर्देशांक क्या रखा उसकी तुलना करेंगे। 5 पहले तो लिखेंगे 4x2 प्लस 7 को -2 से गुणा माइनस के 14 बटे 11 4y2 प्लस 7 21 बटे 11। अब P के निर्देशांकों की तुलना करनी है। P के निर्देशांकों की तुलना से P के निर्देशांकों की तुलना से अर्थात इसका निर्देशांक क्या है और P का निर्देशांक क्या दिया था इसकी आपस में तुलना करनी है। क्या लिखेंगे? 4x2 - 14 बट्टे 11 बराबर में इसकी क्या लिखना है? 3। ये 3 के बराबर आना चाहिए था। तिरछा गुणा करते हैं तो देखिए 4x2 - 14 बराबर 11 33। 14 इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो 4x2 बराबर में कितना आ गया? 14 और 33 47 कितना आ गए? तो x2 का वैल्यू कितना आएगा? 47 बटे 4 और y2 का ज्ञात करेंगे तो निर्देशांक की तुलना करेंगे तो 4y2 प्लस 21 बटे 11 बराबर में कितना? 5। तुलना कीजिए 4y2 प्लस 21 बराबर 55 तो 4y2 बराबर कितना हुआ? 55 माइनस 21 55 में से 21 घटा दो 5 में से 1 गया 5 में से 2 गया तो y2 का मान कितना गया? 34 बटा 4 या 17 बटे 2 कट गया नहीं तो ये मान आ जाएगा। P का निर्देशांक हो जाएगा 47 बटा 4 और 17 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कि दो बिंदु A का निर्देशांक 9 और B के निर्देशांक है 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ये एक रेखाखंड है, यहाँ मान लेते हैं A बिंदु जिसके निर्देशांक है 11 9 और B बिंदु यहाँ पर स्थित है जिसके निर्देशांक है 1 2। ये घेरा इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग, समान 3 भाग करते हैं। समान 3 भाग करने तो इस रेखाखंड को कितने भागों में कितने स्थानों से काटेंगे? 2 स्थानों से। तो 3 भाग टूट गए ना, 1 2 और 3 भाग बन गए। 3 भाग बन गए तो इसका अनुपात, जैसे मान लो ये बिंदु P था और ये बिंदु है Q, ठीक है। बिंदु P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? P के इस तरफ कितना भाग है, P के बाईं तरफ कितना भाग है? P के इस तरफ कितना भाग है? 1 ही तो भाग है। और इस तरफ कितना भाग है? 2। तो P तो बांट रहा है इस रेखाखंड को 1:2 में और Q इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है? 2:1 में।
ठीक है। अब आपको पी और क्यू दोनों निर्देशों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, पी और क्यू दोनों के। आप लिखोगे रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए 11 9 और बी 1 2 को बिंदु P व Q, बिंदु P व Q क्रमशः 1:2 तथा 2:1 में विभाजित करते हैं। अतः P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होता है, m1 है x2 प्लस m2 बटे m1 प्लस, और y निर्देशांक क्या होगा फिर m1 है प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो P के निर्देशांक हो जाएंगे, m1 का मान कितना है, P के लिए देख रहे हैं तो m1 का 1 इंटू x2 का मान क्या होगा, ये तो है x1, ये y1, ये x2 और y2, तो x2 का मान कितना है 1 प्लस m2 का मान 2 और x1 का 11 बट्टा 1 प्लस 2, और यहाँ m1 का मान 1, m1 का मान तो 1 ही है, P निर्देशांक की तो ज्ञात कर रहे हैं तो 1, और y2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का 2 और इंटू y1 का 9 बटा 1 प्लस 2, तो P के निर्देशांक आ गए, 1 को 1 से गुणा 1, 2 को 11 से गुणा करो बटा, और 1 को 2 से गुणा, 9 को 2 से बटा, तो P का निर्देशांक कितना है 23/3 और 20/3। अब यहाँ Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, किसके, Q के निर्देशांक। सूत्र क्या लगाना है, m1 x2 और m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 और m2 के मान इसमें चेंज हो जाएंगे, क्योंकि Q 2:1 में मान रहा है ना, ये अनुपात चेंज होंगे, बाकी कोई मान चेंज नहीं होगा। तो Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो m1 का मान कितना है 2 इंटू x2 होता है ना सूत्र से, x2 का मान कितना है 1 प्लस m2 का 1 और m2 x1 का मान 11 बटे 2 प्लस 1, m1 का मान 2 इंटू y2 का 2 प्लस 1 इंटू कितना होगा 9 बटे 2 प्लस 1। तो Q के निर्देशांक हो गए, 2 को 1 से गुणा 2, 1 को 11 से गुणा करेंगे 11 बट्टा 3, 2 को 2 से गुणा, 4 को 1 से 9, 1 को 9 से करेंगे 9 और 2 और 1 कितने हो गए, Q के निर्देशांक आ गए 11 और 2 और 9 और 4 13/3। तो Q के निर्देशांक तो है 13/3 और P के निर्देशांक है 23/3 20/3, जो कि P और Q क्या कर रहे हैं, AB का समत्रिभाजित कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, वो पूछे कि दो बिंदु दे रखे हैं A और B, उसको रेखाखंड 4 बराबर भागों में समचतुर्थ विभाजित, समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A का निर्देशांक कितना दिया है
माइनस माइनस 4 4 0 -4 0 और बी का 0 0 6 6। इस रेखाखंड को विभाजित कितने भागों में कर रहा है? समान 4 भागों में, समान 4 भागों में। बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे ध्यानपूर्वक। ये एक रेखाखंड है ए और बी। अब इस रेखाखंड को 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? एक 4 भागों में बांटेंगे तो इसको कितने स्थानों से काटेंगे? कितने स्थानों से? 3 स्थानों से काटेंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे ना। तो इस रेखाखंड के हमें 4 टुकड़े करने थे। 4 टुकड़े हो गए। निर्देशांक इसका मान लेते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर। ए का तो निर्देशांक है -4 0, बी का निर्देशांक है 0 6। हमें पी क्यू आर के निर्देशांक ज्ञात करना है। पी किस अनुपात में बांट रहा है इसको? 1:3 में बांट रहा है। सूत्र वही लगाना है, विभाजन सूत्र। और ये किस में बांट रहा है? 2:2। और ये 3:1 में। अनुपात चेंज होगा और कोई मान चेंज नहीं होगा। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक सूत्र क्या होगा? M1 x2 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो P के निर्देशांक M1 का मान कितना है? 1। M1 का मान तो 1 है। x2 का मान कितना है? 0। x2 और x1 तो चेंज ही नहीं होंगे। प्लस M2 का मान 3 और x1 का मान -4 बट्टा कितना? 1 प्लस 3। और M1 का मान 1 है। y2 का वैल्यू कितना है? 6 प्लस का चिन्ह, M2 का मान 3 और y1 का मान 0 बट्टा 1 प्लस 3। तो ये कितने निर्देशांक हो गए P के? 1 को 0 से गुणा 0, 3 को 4 से -12। 12 में कितने का भाग देना है? 4 का। और ये कितने में? 6 बट्टा 4। 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, ये 3 को 0 से किया 0 ही। तो यह आ गया P का निर्देशांक। -12 में 4 का भाग दो, -3 और 6 में 4 का भाग जाता नहीं, काट देते हैं तो 3/2। 2 के पाड़े से कट गया। तो ये P का निर्देशांक है -3 और 3/2। अब हम किसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे? क्यू के निर्देशांक। तो क्यू के निर्देशांक सूत्र ये लगाना है। M1 का मान कितना है? 2। x2 का 0 प्लस M2 का 2, x1 का -4 बट्टा 2 प्लस 2 और M1 का मान 2, y2 का 6 प्लस M2 का 2 और y1 का 0 बट्टा 2 प्लस 2। तो क्यू के निर्देशांक हो गए। 2 को 0 से किया गुणा 0 और 2 को -4 से किया गुणा तो -8/4। 2 को 6 से गुणा करो 12, 2 को 0 से किया 0 तो ये 12 ही आएंगे बट्टा कितने? 4। तो क्यू के निर्देशांक कितने आ गए? 8 में 4 का भाग दो, -2 और 4 का भाग 12 में 3 बार। यह आ गया क्यू के निर्देशांक। अब हमें किसकी ज्ञात करना है? आर के निर्देशांक। आर के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। आर M1 का मान कितना है?
3 को कितने से गुणा करना है? m1 x2 का वैल्यू 0 प्लस m2 x1 का मान कितना है? -4 है और m2 का मान कितना है? 1 है बटा 3 प्लस 1 m1 है y2 तो 3 इंटू y2 का मान कितना है? 6 प्लस m2 का मान 1 इंटू 0 बटा 3 प्लस 1 तो r का वैल्यू आ गया 3 को 0 से गुणा करो 4 को -1 से करो -4 बटे और 3 को 6 से गुणा 3 छक्का 18 बटे 4 1 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा तो r के निर्देशांक कितने हो गए? 4 में 4 का भाग और 18 में 4 का भाग 9 बट्टा 2 यह आ गए बिंदु r के निर्देशांक। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। दूसरा भी तरीका है इसका, जब 4 भागों में विभाजित करेंगे तो 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं तो देखिए दूसरे तरीके से कैसे इसको हल कर लेंगे। AB का मध्य बिंदु है Q। AB का मध्य बिंदु Q क्योंकि Q एकदम क्या इन दोनों के बीच में है। बीच में तो पहले Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। किसके? Q के। कि AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक और Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो Q का मान ज्ञात करेंगे। x1 का मान कितना है? -4 प्लस 0 बटा 2 और 0 प्लस 6 बटा 2। तो Q का निर्देशांक कितना गए? 4 0 जोड़ो -4 में 2 का भाग -2 और 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो Q के निर्देशांक आ गया -2 3। अब ये Q का निर्देशांक 2 3 लिख देते हैं। ये अनुपात लिखने की आवश्यकता नहीं है इस कंडीशन में। -2 और 3। अब Q के और A के बीच में कौन सा बिंदु है? P है। तो P का निर्देशांक क्या होगा? AQ का मध्य बिंदु। P के निर्देशांक यहाँ पे लिखेंगे AQ का मध्य बिंदु P है। AQ का मध्य बिंदु P के निर्देशांक तो P सूत्र यही रहेगा x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान माइनस के प्लस x2 का मान ये होगा। a क्यों ले रहे हैं? तो माइनस का 2 बट्टा 2 m1 का ये y1 का मान 0 प्लस 3 बट्टा 2। तो p का निर्देशांक आ गया -4 -2 कितने हो गए? माइनस के 6 और 0 और 3 कितने हुए? 3 बट्टा 2। तो P के निर्देशांक आ गया 3 2 का भाग 2 -3 और 3 बट्टा 2। अब R के निर्देशांक। R किसका मध्य बिंदु है? BQ का। BQ के मध्य बिंदु R के निर्देशांक तो R सूत्र सेम x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान कितना है? -2 प्लस 0 बट्टा 2। y1 का 3 प्लस 6 बट्टा 2। तो R के निर्देशांक आ गए -2 और 0 2 ही होते हैं। 2 में 2 का भाग ये माइनस का 1 3 और 6 9 तो 9 बट्टा 2 यह आ गए R के निर्देशांक। ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अनुपात के में भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे उस हिसाब से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 ज्ञात कीजिए कि रेखाएं 3x + y = 9 बिंदु 1 3 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती हैं?
क्वेश्चन नंबर 11 है कि ज्ञात कीजिए रेखा रेखा समीकरण क्या दिए है 3x + y बराबर 9 बिंदु 9 बिंदु ए का मान है 1 1 1 3 बी का 2 और b 2 2 7 को ज्ञात करना के अनुपात 1 में विभाजित करती है। किस अनुपात में करती है? के अनुपात 1 इन्होंने पूछा के अनुपात ज्ञात करो तो आपको अनुपात मान के चलना के अनुपात 1 में विभाजित करती है ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को। ये रेखा थी क्या नाम इसका ए का 1 3 निर्देशांक और बी का कितना है 2 7। ठीक है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है मान लेते हैं ये पी बिंदु है और इस प्रकार से कोई एक रेखा है। ये जो रेखा है नहीं उसका समीकरण यहाँ दे रखा है इसने 3x + y बराबर 9। ठीक है, इस रेखा का समीकरण ये किस अनुपात में बांट रही है इसको हमने मान लिया के अनुपात 1 में। पी इस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित कर रही है के अनुपात 1 में। ठीक है, ये रेखा इसको कितने भागों में बांट रही है के अनुपात 1 में। अतः बिंदु P के निर्देशांक अतः बिंदु P के निर्देशांक P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो सूत्र क्या होता है विभाजन सूत्र से m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। m1 का मान कितना है 1 के और x2 का 2 का मान है 2 प्लस m2 का 1 और x1 का 1 बट्टा k + 1। दूसरा m1 का मान कितना है k y2 का 7 प्लस m2 का 1 और y1 का 3 बट्टे के + 1। ठीक है, तो P का निर्देशांक क्या आया क्या करना अपने को k को 2 से कितने हो गए 2k प्लस 1 बट्टा कितना k + 1 और इसको गुणा करेंगे तो 7k + 3 बट्टा k + 1। ये बिंदु P इस रेखा को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा संतुष्ट। अर्थात x और y के स्थान पर मान रखने हैं। बिंदु P के निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो मान रखते हैं तो समीकरण क्या थी 3x + y बराबर में 9। 3 का 3 x का मान क्या है 2k + 1 बट्टा k + 1 प्लस का चिन्ह y का मान कितना है 7k + 3 बट्टा k + 1 बराबर में कितना 9 बराबर में कितना है 9। अब इसका लघुत्तम बताओ कितना आएगा k + 1 क्या आएगा लघुत्तम कितना आएगा k + 1। इसको गुणा करते हैं 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 6k + 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। ठीक है, लघुत्तम इसका k + 1 है। k + 1 में k + 1 की भाग देंगे एक बार और 1 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो 6k + 3 ही आएगा प्लस का चिन्ह। k + 1 की भाग देंगे एक बार और 1 को इससे गुणा करेंगे तो 7k + 3 बराबर में कितना है 9। इसके नीचे मान लेते हैं 1। अब हमें क्या करना है तिरछा गुणा करना। पहले ये ऊपर वाले जोड़ देते हैं कितने होंगे
13 के प्लस 6 बराबर में तिरछा गुणा कर देते हैं 7 में। 9 को कैसे गुणा, 9 के प्लस 9, 1 को गुणा करेंगे तो इतना ही आना है जितना हमने जोड़ा है। अब पक्षांतरण कीजिए, के एक तरफ ले 13 के और 9 के इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 9 माइनस के कितने होंगे 6, 13 में से 9 के कितने बच गए 4 के बराबर में 3, तो के का मान कितना आ गया 3/4। अतः किस अनुपात में विभाजित करेंगे, अतः बिंदु P XY 3:4 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, वह अनुपात ज्ञात करें जो कि बिंदु -3P और बिंदु -5, -4 और -2, 3 को अंत विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न है कि ए और बी के निर्देशांक आपको दे रखा है। ए का तो निर्देशांक है -5, -4 और बी का निर्देशांक है -2, 3 को बिंदु R मान लेते हैं -3P के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो के अनुपात 1 में विभाजित करता है। आप ये बताओ मेरे को P जो बिंदु R माना है उसका कौन सा निर्देशांक दे रखा है, x निर्देशांक दिया हुआ है या y निर्देशांक, x निर्देशांक दिया हुआ है या y निर्देशांक, x निर्देशांक दे रखा है -3। तो हमें इसका x निर्देशांक ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x निर्देशांक। हम क्या लिखेंगे, बिंदु R का x निर्देशांक, बिंदु R का x निर्देशांक। x निर्देशांक ज्ञात करते हैं, सूत्र क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x निर्देशांक का केवल इतना ही होगा। m1 का मान कितना है k, m1 का मान कितना है k, x2 का वैल्यू कितना है -2 प्लस m2 का मान 1 और x1 का -5 बट्टा k प्लस 1 बराबर में कितने लिखने भाई, इसके बराबर में r का x निर्देशांक कितना है -3, तो यहाँ कितना लिखना है, -3 लिखना है। आप तिरछा गुणा करेंगे। पहले तो ये बताओ माइनस का कितना आया 2k और -5, ठीक है। अब तिरछा गुणा साथ में करेंगे तो एक को इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, और इसको -3 से गुणा करेंगे तो -3 को k से गुणा करो -3k, -3 को +1 से करो तो -3। अब अक्षांतरण करते हैं तो -2k और ये -3k इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। -3 है और यहाँ से -5 को पक्षांतरण करेंगे तो किसका होगा, प्लस का। -2k है +3k, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, केवल k रहेगा 1 और इक्वल -3 + के 5 तो कितना हो जाएंगे 2। तो k का मान कितना आया है 2 आया है। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 2:1 में। अतः बिंदु R -3P 1:2 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। अब बिंदु P का निर्देशांक भी ज्ञात करना था, और P का निर्देशांक ये क्या है, बिंदु R का y निर्देशांक। बिंदु R का y निर्देशांक ज्ञात करने में, बिंदु R का y निर्देशांक।
सूत्र क्या होता है? आर का वाई निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो M1 m1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टा M1 प्लस M2 m2। तो m1 का मान कितना है? 2 2 इंटू y2 का मान कितना है? माइनस 3 प्लस m2 का मान कितना है? 1 और y1 का -4 बट्टा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 बराबर में इसका निर्देशांक कितना था यहाँ पर? p। हाँ तो बराबर लिखेंगे p। 2 को 3 से गुणा 5 6 और 1 को -4 से -4 बट्टा 3 बराबर में P p। 6 में से 4 गए 2 तो p का मान कितना गया? 2 बट्टा 3। ये आ गया p का निर्देशांक, p बिंदु का मान। अब क्वेश्चन नंबर 17